हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जो हमारी प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम अबॉर्शन से कैसे बच सकते हैं, मिसकैरेज ना हो उसके लिए हमें ऐसे क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें अबॉर्शन से हम बच सकें। तो इसी चीज़ को लेते हुए पहले तो हम ये बात करेंगे कि इस चीज़ को हम 2 स्टेप में डिवाइड करेंगे, एक तो बिफ़ोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। तो बिफ़ोर प्रेगनेंसी सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है ये आप जान लीजिए। बिफ़ोर प्रेगनेंसी हमें ये देखना है कि अगर महिला को पीसीओडी है या थायराइड है तो उसे रेगुलरली अपना चेकअप कराना है, और उसकी जो भी टैबलेट, डॉक्टर अगर आपको थायराइड है तो उसकी जो टैबलेट है आपको डेली लेना है, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके बेबी में भी डिफेक्ट आएगा। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले जो फॉलिक एसिड की और विटामिन की जो गोलियां दी जाती हैं वो आपको रेगुलर कम से कम 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी है, ताकि जो आने वाला बच्चा है वह स्वस्थ रहे, उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट ना आए। तीसरी बात, यदि आपके हस्बैंड में की स्पर्म क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं है, या अगर हस्बैंड डायबिटिक हैं या फिर उनके स्पर्म में की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो उसके लिए जो भी मेडिसिन है वो स्टार्ट कीजिए। और अगर हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो कम से कम प्रेगनेंसी प्लान करने से कुछ दिन पहले से स्मोकिंग कम करना पड़ेगी। दूसरी बात है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आप स्ट्रेस लेवल अपना कम रखिए, किसी तरीके का भारी काम है जो वो ना करें। अगला स्टेज जो है वो हम आफ्टर प्रेगनेंसी हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो एक तो भारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, भारी वेट उठाना है, वज़न उठाना, इस तरीके का हमें काम नहीं करना है। दूसरी बात कि जो भी डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड या प्रोजेस्टेरोन या यूकोस्पेन की जो भी गोली आपको दी है वो आपको रेगुलरली लेना है। तीसरी बात, आपको ऐसी कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपको मिसकैरेज या ब्लीडिंग होने का कोई चांस रहे। चाय वगैरह अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो कम कर दीजिए, और हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। नॉर्मल वॉकिंग जो है वो कर सकते हैं। हमें प्रेगनेंसी देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है कि अगर आपने प्रेगनेंसी बहुत बड़ी मतलब कि 30 के ऊपर जब आपकी एज हो जाती है उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो AMH हार्मोन जो होता है उसकी जांच करा लें। अगर आपके जो एग हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका बेबी होगा वो भी हेल्दी होगा। तो इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो AMH हार्मोन की भी जांच कराएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।